ये बता क्या है 3 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान देख लिया 5 गुने 10 50 हो गया। अब मुझे पूछता है 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 कितना है इकाई दहाई संख्या इकाई दहाई संख्या लेकिन 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 300 सॉरी 300 कितना हो जाएगा 300 होगा नहीं होगा हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा 6 से तो क्या हो जाएगा इकाई दहाई संख्या 1000 तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। 6 का पूछेगा स्थानीय मान किसका 6 का स्थानीय मान क्या करेंगे 6 गुने 1000 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत होगा आपको बनाने में आसानी से बनाने का पूछेगा स्थानीय मान किसी भी अंक का पूछा जाएगा बन जाएगा नहीं बनेगा वेरी गुड। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए देखते हैं इसको संख्या का विस्तारित रूप लिखें। आपको दे देगा कोई संख्या दे देगा अब पूछे इसको विस्तार कीजिए क्लास वर्गीकरण कीजिए लिखिएगा विस्तारित लिखिएगा तो इससे बनेगा पता है 6345 6345 तो मैंने क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 6000 तो 6000 लिखा इकाई दहाई सैकड़ा कितना 300 फिर कितना 40 फिर कितना 5 इसमें क्या करना है विस्तार कर देना है। उसी पर इसको बताइए कितना लिखना होगा 3456 कितना लिखेंगे 450 इसका क्या होगा 8000 यहीं तक अपना थ्योरी था इसका चैप्टर 1 के लिए क्लास 6 के लिए ठीक है। तो क्या था आपका थ्योरी था ये क्लास 6 का चैप्टर 1 के लिए ठीक है। जैसे चैप्टर 1 में पढ़े हम लोग अंक के बारे में पढ़े हैं एक अंक वाली संख्या के बारे में पढ़े हैं दो अंक की संख्या के बारे में पढ़े हैं सम संख्या के बारे में पढ़े हैं विषम संख्या के बारे में पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत किसके क्लास में पढ़ा था आज हमने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है बोलिए किसी कोई क्या होगा प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या क्या कहते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होता है जो जीरो से प्राकृतिक संख्या को अनंत की संख्या क्या कहते हैं हम लोग होल नंबर पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं उसी को इंग्लिश में पूर्णांक है। एक क्या पढ़ा हमने पूर्णांक संख्या पढ़ा इस चैप्टर में पूर्णांक के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है तो सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को क्या कहते हैं हम लोग पूर्णांक कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्थानीय मान के बारे में पढ़ा कि कैसे प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है उसमें कोई दिक्कत नो उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा हमने पूर्ववर्ती संख्या पढ़ा पूर्ववर्ती संख्या रहेगा तो कैसे होगा पूर्ववर्ती संख्या रहेगा तो कैसे होगा पढ़े कि नहीं पढ़े उसमें कोई दिक्कत एक लास्ट टॉपिक था संख्याओं को विस्तारित कैसे किया जाता है उसको मैंने डिटेल्स में पढ़ा ठीक है। तो थ्योरी इतना ही तक चैप्टर 1 के लिए अगला दिन हम जब आएंगे उसमें क्या होगा अब क्वेश्चन चैप्टर 1 का लेके आएंगे ठीक है। चलिए थैंक यू।